अस्सलाम वालेकुम यार। मैं आज जो हमने अभी तक थीम कस्टमाइजेशन किया ना, तो उसके रिलेटेड मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं वो सारा काम अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको चीज़ें अच्छी सी समझ आ जाएं और ताकि आप इसको मज़ीद अच्छे से कर सकें। तो इस वीडियो को आप देख लेना। उम्मीद है कि आपको जितनी भी थीम कस्टमाइजेशन हमने अभी तक किया है वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको कस्टमाइज़ करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सेक्शन थे ना यहाँ पे, इसके अलावा वो मैंने सारे यहाँ से रिमूव कर दिए। वो मैंने इससे रिमूव किए हैं ताकि मैं इसको दोबारा से आपके सामने बना सकूँ। तो जिस तरह हम इस स्टोर को फॉलो कर रहे हैं, ULX स्टोर को, तो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि ये स्टोर हमने ही बनाया था और इस स्टोर को हमने कस्टम बनाया था। लेकिन थीम यही है जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, डान थीम। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके इससे सिमिलर बनाएं बिना कोडिंग के। तो हम जिस तरह यही कवर कर रहे हैं, तो हम वन बाय वन ये जितने भी सेक्शन है ना, इनको बनाने की कोशिश करते हैं हम जितना इसको बना सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये सेक्शन है कलेक्शन लिस्ट। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कलेक्शन होता है कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और कलेक्शन लिस्ट का मतलब यहाँ पे 3 कलेक्शन लिस्टेड हैं जिसमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं हर कलेक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मल्टी रो को, और यहाँ पे सेक्शन देखते हैं कलेक्शन लिस्ट। ये देखिए तीसरे नंबर पे ही कलेक्शन लिस्ट आ गया। मैंने ये सेक्शन अप्लाई कर दिया और अगर हम यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 3 कलेक्शन लिस्टेड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम वन बाय वन कलेक्शन इस लिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारी पहली कलेक्शन है उसको हम करते हैं फ़ोन केसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर आ गई फ़ोन केसेस की। उसके बाद जो दूसरी कलेक्शन है उसको हम यहाँ से लिस्ट करते हैं, वो है हमारी प्रीमियम डेस्क मैट्स, ठीक है। जो हमारी तीसरी कलेक्शन है वो है हमारी मोस्ट पॉपुलर्स। तो हम इसको लिस्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अगर हम सेक्शन को चाहें। तो लाइक जिस तरह मैं नाम दे देता हूँ, आवर फेवरेट आवर कस्टमर्स। इस कलेक्शन का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो इसका एडिंग साइज़ यहाँ से आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं। आप इसको मीडियम रखें और यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो इस सेक्शन को मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है बेस्ट सेलर्स। मैंने आपको आज एक बात बताई थी कि इस तरह के जितने भी सेक्शन हैं ये है बेसिकली फ़ीचर्ड कलेक्शन, जहाँ पे एक कलेक्शन के प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हम। फ़ीचर्ड कलेक्शन इसको वैसे बेसिकली हम नाम देते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन फ़ीचर्ड कलेक्शन वैसे कॉमन नाम चलता है, इसलिए बेस्ट सेलर, टॉप पिक्स कुछ भी दे सकते हैं आप। तो इसके लिए मैं सेक्शन यूज़ करूँगा फ़ीचर्ड कलेक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ टॉप प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से यहाँ से आप एक कलेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने करनी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ फीचर्ड कलेक्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं और एक व्यू ऑल का बटन आ रहा है। ये बेसिकली व्यू ऑल का बटन ऑटोमेटिक आ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इस कलेक्शन में टोटल हैं 6 प्रोडक्ट। अगर मैं इसको 6 कर दूँ तो आई थिंक व्यू ऑल नहीं आएगा। व्यू ऑल देखिए नहीं आया। व्यू ऑल इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें टोटल ही 6 प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने यहाँ पे शो करवा दिए। तो उसके बाद व्यू ऑल सेंस नहीं बनाता कि यहाँ पे व्यू ऑल आए, ठीक है। अब इसके बाद टोटल 6 हैं, लेकिन जो इसके कॉलम्स हैं वो 4 कॉलम्स आ रहे हैं, तो मैं इस कॉलम्स को 6 कर देता हूँ। तो देखिए ये सारे प्रोडक्ट एक रो में आ गए लाइक इन्होंने किए हुए हैं। इनका व्यू वाला बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 6 से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे 6 हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर आप स्टोर पे जाएं और इसको रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं आवर कस्टमर फेवरेट ये सेक्शन आ गया, टॉप प्रोडक्ट ये वाला सेक्शन आ गया। आप कोशिश करें आपके जितने भी हेडिंग्स हों सेक्शन के रिलेटेड उनका साइज़ वगैरह हर चीज़ सेम हो। अगर यहाँ पे मैंने बोल्ड किया तो यहाँ पे नहीं किया, ये मैंने मिस्टेक की है। तो इसको ठीक करने के लिए दोबारा फीचर्ड कलेक्शन में जाएं
टॉप बटन्स को बोल्ड कर दे तो ये सेम बन गया। ठीक है, उससे जो हमारा अगला सेक्शन है वो है रिच टेक्स्ट। बेसिकली रिच टेक्स्ट यानी कि जिसमें टेक्स्ट है और उसके अलावा एक सब टेक्स्ट का ऑप्शन है, बटन का ऑप्शन है। वैसे स्टार्ट में आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, कौन सा आना है, तो जिस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सेक्शंस का आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कौन सा सेक्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन करता हूँ रिच टेक्स्ट। अगर आप देखें तो साथ साथ शॉपिफाई हमें सेक्शन की पिक्चर भी दिखा रहा है, तो इमेज बैनर की पिक्चर, इमेज विद टेक्स्ट, तो ये सारी पिक्चर। तो अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी मैच हो रहा है, हेडिंग है, सब हेडिंग है और बटन बटन नहीं है, बटन को हम रिमूव कर देंगे। तो मैं इस सेक्शन को यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट मैंने इसको कॉपी किया, ये हेडिंग है, इसको मैंने इस तरह कर दिया और साथ मैंने इसको बोल्ड कर दिया। इसका साइज़ इस्तेमाल कर देते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ठीक है, अगर मीडियम रखना तो आप इसका साइज़ मीडियम, वैसे भी ये एक लाइन में आई थिंक है, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा स्पेस ले रहा है इसलिए हमें 2 लाइन्स पे ये दिख रहा है। इसको चेक करते हैं ये 1 पे या 2 पे है, आई थिंक ये 1 लाइन पे ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखें ये 2 लाइन्स में आ रहा है, तो इसको इसका जो साइज़ है उसको आप संभाल कर दें तो ये 1 लाइन में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं टेक्स्ट को। हमने इस टेक्स्ट को कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इस टेक्स्ट को भी आप चाहें तो सारे को वैसे बोल्ड कर दें, और बटन हमें नहीं चाहिए इसलिए बटन यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर स्कीम्स हैं, इसका मैं आपको क्लास में समझाऊंगा और उसके बाद वीडियो सेंड करूँगा। यहाँ से मैं इसको कलर स्कीम अप्लाई किया तो देखिए इसकी कलर स्कीम अप्लाई होगी, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया और टेक्स्ट उस बैकग्राउंड के मुताबिक एडजस्ट हो गया। इस कलर स्कीम को भी हम सीखेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी वेबसाइट बनाने में। ये हेडिंग आ गई, इसको यार आप मीडियम रखो, तो उस वेबसाइट पे कस्टम साइज़ दिया हो तो आप इसको मीडियम रख दो, मीडियम ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर आप देखें इमेज लेफ़्ट टेक्स्ट राइट, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट राइट इमेज लेफ़्ट, फिर इमेज लेफ़्ट टेक्स्ट राइट, तो इसके लिए एक सेक्शन है मल्टी रोज़। तो इसको अप्लाई करते हैं, अगर आप यहाँ से देखते जाएं इससे सिमिलर कौन सा आ रहा है देखते जाएं आप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये देखें मल्टी रो, देखिए बिल्कुल वही सेम हमें सीक्वेंस नज़र आ रहा है जो हमने ULX स्टोर पे देखा। तो हमने इसको अप्लाई कर देते हैं मल्टी रो को। ठीक है, अब मल्टी रो को अप्लाई किया तो यहाँ से हम पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। ये पहली पिक्चर हम सेव कर लेते हैं आईफोन की। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं मल्टी रो, इसमें हम पिक्चर अप्लाई करते हैं जो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है। ये आईफोन आई थिंक ये पिक्चर पहले पड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से इसकी हेडिंग को कॉपी करते हैं। इस कैप्शन हमें नहीं चाहिए, ये वाला कैप्शन बेसिकली इस हेडिंग के ऊपर टेक्स्ट है छोटा सा, तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं और साथ थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। उसके बाद ये इसका थोड़ा हम टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये उसके बाद जो बटन लेबल है शो आवर आईफोन केसेस। ठीक है, शो आवर आईफोन केसेस, मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि जब भी हम वेबसाइट में लिंक अप्लाई करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर ही लिंक अप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे शो आवर आईफोन केसेस का लिंक इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे हैश ऐड करता हूँ। देखो अगर यहाँ पे देखो ये अनक्लिकेबल है, अगर मैं यहाँ पे हैश ऐड कर दूँगा तो ये क्लिकेबल बन जाएगा। ये देखें, तो हैश का बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास कोई लिंक नहीं होता तो हम वहाँ पे हैश लगा देते हैं ताकि उसका थोड़ा लुक है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। अब नेक्स्ट जाते हैं इस पिक्चर पे डेस्क मैट की, इसको सेव करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है पिक्चर आई थिंक ये ऑलरेडी पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और कैप्शन को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे डेस्क मैट इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम शो आवर डेस्क मैट इसका लेबल लगाएंगे, शो आवर डेस्क मैट्स। ठीक है, और लिंक जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप हैश लगाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक लिंक लग गया और अब हम पिक्चर चेंज कर देते हैं यहाँ से, ये वाली, ये हमने पिक्चर चेंज कर दी। ठीक है, अब कम टू द थर्ड सेक्शन जो कि बैग्स का है। तो पिक्चर मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है, जब हमने क्लास में की थी पिक्चर डाउनलोड। तो ये बैग्स कैप्शन हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे बैग्स, और इसको हम बोल्ड बना देते हैं, और यहाँ से हम इसको कॉपी और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और बटन लेबल लाइक जिस तरह हम पहले से कर रहे हैं, शॉप आवर बैग्स, यहाँ पे हमने बटन और लिंक हमने क्या लगाना है, हैश का। ठीक है, तो यहाँ से ये लिंक लग गया। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है न्यूज़लेटर, इसको ईमेल साइन अप भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बाज़ वक़्त कस्टमर हमारी वेबसाइट्स पे आते हैं, अपना ईमेल दे देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर्स के ईमेल कलेक्ट करते हैं और उन ईमेल्स को हम ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि हम कस्टमर को रेगुलर ईमेल सेंड करते हैं ताकि कस्टमर का माइंड बन जाए, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं 10 to 20% के कस्टमर वो आपका कस्टमर बन जाए। तो ये ईमेल मार्केटिंग का एक तरीका है ईमेल गेन करने का। तो इसका भी हम कोर्स में करेंगे कि इसका क्या पर्पज़ होता है। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेक्शन लगाते हैं ईमेल साइन अप। ये देखें, ईमेल साइन अप सेक्शन लगाया हमने यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका साइज़ स्मॉल हमने कर दिया, और उसके बाद इसका सब टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसका सब टेक्स्ट लिख दिया। हेडिंग को हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ईमेल सेम चीज़ आ गई, ये वाली। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आप देखें कि कितने कम वक्त में हमारे कितने सेक्शंस तैयार हो गए हैं। ये देखें, कलेक्शन लिस्ट तैयार हो गया, टॉप प्रोडक्ट सेक्शन, रिच टेक्स्ट सेक्शन, ये रो सेक्शन। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़लेटर, उसके बाद एक सेक्शन आता है न्यू अराइवल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे फीचर्ड कलेक्शन ही होते हैं, सिर्फ इनके नाम वो चेंज करके वो कर देते हैं, चीज़ सेम ही होती है। तो इसके लिए मैं न्यू प्रोडक्ट नहीं ऐड करूँगा। उसके लिए ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया ना टॉप प्रोडक्ट्स का, मैं यही सेक्शन इधर यूज़ करूँगा, लेकिन मैं टॉप प्रोडक्ट्स की बजाय इस मरतबा न्यू अराइवल लिख दूँगा। लाइक ये फीचर्ड कलेक्शन, इसकी हेडिंग मैंने दे दी न्यू अराइवल, और इसका साइज़ मैंने बोल्ड कर दिया ताकि हेडिंग सेम लगे, लाइक जिस तरह हमने बाकी सबका बोल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कलेक्शन सिलेक्ट करनी है, फीचर्ड कलेक्शन इसका नाम है, और यहाँ पे हमने टोटल 6 प्रोडक्ट शो करवाने हैं, और एक रो में कितने 6 होने चाहिए। ये देखें, सेक्शन सेम, सिर्फ नाम चेंज हो गया। तो बिल्कुल इस वेबसाइट में भी इसी तरह नाम चेंज किया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज है। जैसे जैसे आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपके प्रोडक्ट भी बदलते जाएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद ये सेक्शन आ गया। अगर आप इस सेक्शन को देखें और इस सेक्शन को देखें, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इमेज का यहाँ पे फ़र्क है। तो हमने टॉप पे सेक्शन जो यूज़ किया था उसका नाम था इमेज बैनर, तो हम दोबारा से वही सेक्शन लेंगे, इमेज बैनर। बल्कि यहाँ से लेने की बजाय आप इस सेक्शन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये देखें, इसको आपने डुप्लीकेट किया, इसको थोड़ा सा माउस का बटन दबा के इसको हम नीचे ले आए सबसे। अब सेक्शन सेम, अब क्या इमेज चेंज है, तो हम ये इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। ये इमेज यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही, तो उसके लिए मैंने बताया थी एक्सटेंशन इमेज डाउनलोडर की। ठीक है, तो इसमें से आप पिक्चर देखें कौन सी मैच हो रही है। ठीक है, तो इसमें वैसे पिक्चर आई थिंक नहीं आ रही, तो बाद वक़्त ऐसा हो जाता है कि पिक्चर नहीं आती। तो इसका मेरे पास एक और सोल्यूशन है, ये आपको फिर सिखाएंगे कि किस तरह इसका सोल्यूशन है, क्योंकि तो इस सेक्शन के लिए मैं वैसे कोई और इमेज यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से अपनी वेबसाइट से ही। तो यहाँ से इमेज, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ और कोई नई इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। इस इमेज को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, लाइक यहाँ पे ये इमेज आ गई, तो इसके लिए जो हम टेक्स्ट है वो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसको टेक्स्ट, इसको ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो सब टेक्स्ट है हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, और जो बटन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो बटन का वैसे मैं नाम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, इसको यही रखे नेम। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वही सेक्शन आ गया ऑल प्रोडक्ट का, जो मैं ऑलरेडी बताया कि फीचर्ड कलेक्शन है एक। तो उसके बाद ये फीचर्ड कलेक्शन यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स का, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और कलेक्शन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फीचर्ड कलेक्शन, प्रोडक्ट काउंट 6। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से कॉलम 6 में, तो ये ऑल प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया। तो उसके बाद ये सेक्शन है, इसको मैंने कहा था सेक्शन का नाम है कोलैप्सिबल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैं सेक्शन लगाऊंगा, इसका नाम रखूँगा कोलैप्सिबल कंटेंट, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वैसे हेडिंग नहीं ऐड की हुई, लेकिन जिस तरह मैंने आपको आज बताया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के नाम से, तो हम वही नाम लिखते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसको आप लोकेशन इसकी चेंज भी कर सकते हैं ये थोड़ा, लेकिन आप इसको सेंटर में रखेंगे थोड़ा, ताकि अच्छा लगे। उसके बाद ये जो इसमें अब हम कंटेंट ऐड करते हैं, लाइक आर यू ड्रॉप शिपिंग कंपनी, पहला सवाल है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइकन, ये वाला, इधर आइकन नहीं लगा तो हम भी नहीं लगाते हैं। वैसे अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आइकन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लेकिन हम नन रखते हैं। वो कह रहा है कि नो वी आवर प्रोडक्ट आर सेंट फ्रॉम वेयर हाउस इन यूके, सो हम इसको सेम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी आप इसी तरह सारे जो सवालात हैं वो आप पेस्ट कर देंगे इधर बारी बारी सब में। ठीक है, और यहाँ पर नन, और इसका जवाब है ये वाला, तो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह ये बाकी सवालात भी आप इसी तरह पेस्ट करते जाएं। ठीक है, और 18 आवर पुलिसी, ये वाली यहाँ पे नन, इसके बाद जी यहाँ पे। ठीक है, अब हमने आलमोस्ट से जो हमारे सेक्शन थे वो आलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, अब आपने भी यही पैटर्न फॉलो करना है, और बिल्कुल इसी तरह सुबह आप सब लोगों ने मुझे बना के दिखाना है। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह है कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे कस्टम काम किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, और आप ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो। यार ये वीडियो 18 मिनट्स की हो गई है, तो आप इसको आराम से देखें। 18 मिनट की है, आप इसको 2 घंटे लगा के इस वीडियो को कंप्लीट करें।